अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल हॉरर गेमिंग के सबसे मशहूर विलन ग्रैनी की। Do you want to play hide and seek? लेकिन सवाल ये है कि ग्रैनी असल में कौन थी, वो कहां से आई और कैसे एक डरावनी चुड़ैल बन गई। आज की इसी वीडियो में हम ग्रैनी गेम की कहानी और मशहूर थ्योरीज को सिंपल अंदाज में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हमें ग्रैनी के घर को समझना होगा। जब प्लेयर गेम स्टार्ट करता है तो वो एक पुराने डरावने घर में कैद होकर के हर कोने में ट्रैप्स, लॉक्स और अजीब चीजें होती हैं। इससे लगता है कि ग्रैनी ने सालों तक घर को अपने शिकार पकड़ने के लिए तैयार किया हुआ है। गेम के मुताबिक ग्रैनी की सुनने की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर कोई चीज गिर जाए, ये आवाज आए तो वो फौरन उस जगह पहुंच जाती है। इस वजह से प्लेयर को चुप कर रहना पड़ता है। लेकिन ग्रैनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। फैंस थ्योरीज के मुताबिक ग्रैनी कभी एक नॉर्मल औरत थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, लेकिन किसी अजीब हादसे, कर्स या एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे वो इंसानियत खो बैठी और एक खतरनाक मखलूक बन गई। जब ग्रैनी चैप्टर 2 रिलीज हुई तो हमें पता चला कि ग्रैनी अकेली नहीं है, ग्रैंडपा भी मौजूद है। ग्रैंडपा कम सुनता है लेकिन बहुत ताकतवर है। इससे पता चलता है कि ग्रैनी का एक पूरा परिवार है। फिर ग्रैनी चैप्टर 3 में एक और राज सामने आता है। वहाँ स्लेंडरिना और उसका परिवार भी कहानी के हिस्से में नजर आता है। स्लेंडरिना एक और मशहूर हॉरर कैरेक्टर है जो इसी डेवलपर की गेम्स में मौजूद है। बहुत से फैंस का मानना है कि ग्रैनी असल में स्लेंडरिना की नानी है, इसीलिए इन दोनों की दुनिया आपस में जुड़ी हुई लगती है। घरों, तस्वीरों और सीक्रेट्स रूम में ऐसा ही हिंट मिलते हैं जो इन कैरेक्टर के रिश्तों की तरफ इशारा करते हैं। ये है कि ग्रैनी इतनी खतरनाक बनी कैसे। थ्योरी के मुताबिक स्लेंडरिना के परिवार पर सुपरनेचुरल कर्स का असर हुआ था। इस कर्स ने धीरे धीरे उन सबको बदल दिया। ग्रैनी भी इसी कर्स का शिकार बनी और उसकी शक्ल और सोच दोनों बदल गईं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ग्रैनी किसी पावर के इविल फोर्स के कंट्रोल में है। इसी वजह से वो कभी थकती नहीं और हमेशा अपने घर में घूमती रहती है। गेम्स में हमें कई सीक्रेट्स रूम मिलते हैं जहाँ पुरानी तस्वीरें और अजीब चीजें रखी हुई हैं। ये सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ग्रैनी का पास्ट बहुत डार्क और मिस्टीरियस है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रैनी अक्सर लोगों को मारने के साथ साथ कैद भी करती है। इससे लगता है कि वो सिर्फ शिकार नहीं करती बल्कि लोगों को अपने घर में फंसा कर भी रखी है। फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्रैनी अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी है। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और अंधेरा रह गया है, इसीलिए जो भी उसके घर में आता है वो उसका नया शिकार बन जाता है। अगर हम ग्रैनी के डिज़ाइन को देखें तो उसकी सफ़ेद आंखें, डरावना चेहरा और अजीब हरकतें उसे हॉरर गेमिंग की सबसे आइकॉनिक विलन में से एक बनाती हैं। इसी वजह से ग्रैनी गेम दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है। आज भी ग्रैनी की असल ओरिजिन ऑफिशियली पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की गई। डेवलपर ने कई राज छुपा कर रखे हैं, इसीलिए फैंस नई थ्योरीज बनाते रहते हैं। ग्रैनी की कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, यही थी ग्रैनी की कहानी। एक नॉर्मल औरत से लेकर डरावनी हॉरर लेजेंड बनने तक का सफर। चाहे ये कर्स हो, सुपरनेचुरल पावर हो या कोई और राज, ग्रैनी गेमिंग की दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक है। आपके ख्याल में ग्रैनी असल में कैसे बनी? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।